नमस्कार दोस्तों, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानने वाले हैं दुनिया की पहली प्रेम कहानी सती और शिव की दिव्य कथा। दोस्तों, प्रेम क्या है? क्या यह सिर्फ दो इंसानों के बीच की भावना है या फिर यह एक ऐसी शक्ति है जो जन्म से भी पहले लिखी जाती है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक ऐसी प्रेम कथा को समझेंगे जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि आस्था, त्याग और ब्राह्मणीय ऊर्जा का संगम है। यह कथा है सती और भगवान शिव की दिव्य कहानी, जिसे दुनिया की पहली प्रेम कहानी कहा जाता है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम भी है, विरोध भी है, त्याग भी है और विनाश भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय यात्रा को। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का संचालन देवताओं, ऋषियों और प्रजापतियों के हाथ में था। उनमें से एक थे प्रजापति दक्ष। दक्ष बहुत ही शक्तिशाली थे, लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ा दोष था, अहंकार। वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और सभी देवताओं को अपने नियमों के अनुसार चलाना चाहते थे। दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उन्होंने ब्रह्मांड में कई व्यवस्थाएं स्थापित की थी। इसी बीच उनके घर में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। नाम था सती। सती साधारण नहीं थी, उनमें बचपन से ही दिव्यता झलकती थी। उनकी आंखों में करुणा थी और हृदय में असीम भक्ति। पर नियति ने उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ लिखा था जो पूरे ब्रह्मांड को बदलने वाला था। इसी ब्रह्मांड में एक और शक्ति थी जो सबसे अलग थी। वे थे भगवान शिव, कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले, भस्म रमाने वाले, संसार से पूर्णतः विरक्त योगी। उनका जीवन ध्यान में लीन था। न उन्हें राजसी वैभव की चाह थी, न किसी सांसारिक बंधन की, लेकिन उनके भीतर एक ऐसी शांति थी जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखती थी। जब भी शिव ध्यान में होते तो समय जैसे रुक सा जाता, सृष्टि स्वयं मौन हो जाती। सती का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनके मन में एक अजीब सा आकर्षण पैदा होने लगा। वे हर समय एक ही प्रश्न सोचती थी, वह कौन है जो सबसे अलग है? और फिर एक दिन उन्होंने भगवान शिव को देखा। वह दृश्य साधारण नहीं था। एक तरफ राजमहल का वैभव और दूसरी तरफ कैलाश का वैराग्य। लेकिन सती का मन जान चुका था कि उनका सत्य शिव ही है। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह आत्मा का मिलन था। लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं थी। दक्ष को शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे। वे शिव को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। उनका अनुसार शिव असभ्य, अनियमित और समाज से अलग थे। लेकिन सती का हृदय जान चुका था कि प्रेम नियमों से नहीं चलता। यह विरोध धीरे धीरे बढ़ता गया। दक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि वे कभी भी शिव को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन सती अड़िग थी। जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ सक्रिय हुईं, तो स्वयं नियति ने हस्तक्षेप किया। दक्ष को अंततः झुकना पड़ा और शिव एवं सती का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह कोई सामान्य विवाह नहीं था, यह आत्मा और परम चेतना का मिलन था। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने संगीत बजाया और पूरा ब्रह्मांड आनंद से भर गया। लेकिन इस आनंद के पीछे एक छाया थी और वह थी दक्ष का अपमान। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। यह एक बहुत बड़ा अपमान था। जब सती को यह पता चला तो उनका हृदय टूट गया, लेकिन फिर भी उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपने पिता से मिलने जाएंगी। शिव ने उन्हें रोका, लेकिन सती ने कहा, यह मेरे पिता का यज्ञ है, मैं अवश्य जाऊंगी। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती को एहसास हुआ कि उन्हें वहां अपमान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दक्ष ने शिव का घोर अपमान किया और सती का भी अनादर किया। सती का हृदय टूट गया। चारों ओर अपमान, अहंकार और नकारात्मकता थी। अब सती ने एक निर्णय लिया जो ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। सती ने अपने योग शक्ति से स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। लपटें उठी और पूरा यज्ञ स्थल कांप उठा। यह केवल एक मृत्यु नहीं थी, यह अहंकार के विरुद्ध एक दिव्य निर्णय था। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा तो शिव की आंखें खुली और फिर ब्रह्मांड में पहली बार असीम क्रोध प्रकट हुआ। वीरभद्र उत्पन्न हुए और यज्ञ का विनाश हुआ।
यह तांडव केवल विनाश नहीं था, यह न्याय था। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि सती का अंत एक नई शुरुआत थी। वे अगले जन्म में पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेंगी और शिव से पुनः मिलेंगी, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, यह केवल रूप बदलता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नई वीडियो में एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। आज के लिए बस इतना ही।